मूवी की शुरुआत होती है करीब 10,000 साल पहले, जब बर्फ युग का अंत हुआ तो एक रहस्यमयी मशीन अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आ गिरी। इस मशीन में इतनी ताकत थी कि ये इंसानों को म्यूटेंट में बदल देती थी। लेकिन एक महान योद्धा निक्की डेन ने सभी जनजातियों को एक साथ मिलाया और उस मशीन को जमीन के नीचे सील कर दिया। उसके वंशजों ने बाद में पूर्वी यूरोप में एक देश बसाया और इस रहस्य को पवित्र इतिहास के रूप में दर्ज कर दिया। अब समय है 2707 का। इंसान इस इतिहास को भूल चुका है। पृथ्वी के सारे प्राकृतिक संसाधन खत्म हो चुके हैं और अब दुनिया पर 4 बड़ी कंपनियों का नियंत्रण है। ये कंपनियां बचे खुचे संसाधनों के लिए आपस में लगातार लड़ रही हैं। यूरोप के युद्ध क्षेत्र में जब कंपनियों की सेनाएं आपस में टकरा रही थीं, तो लेफ्टिनेंट स्टेनर ने अपने अधीनस्थों को दुश्मनों पर तोपों से हमला करने का आदेश दिया। वहीं दूसरी ओर कैप्टन नाथन अपनी टीम को हिम्मत दे रहे थे, उन्हें निडर बने रहने और हार न मानने की प्रेरणा दे रहे थे। लेकिन सैनिकों का मनोबल गिरा हुआ था, क्योंकि उन्होंने बहुत से साथियों को खो दिया था। शहीद सैनिकों के टैग इकट्ठे किए जा रहे थे, तभी दुश्मनों ने टैंकों और जहरीली गैस से हमला कर दिया। गैस से बहुत सारे सैनिक मारे गए और कई बेहोश हो गए। कुछ ही समय में दुश्मन खाई में उतर आए और बाकी सैनिकों को भी बेरहमी से मारने लगे। मेजर मिच भी लगभग मारा ही जा रहा था कि कैप्टन नाथन ने अंतिम समय में हमलावर को गोली मारकर मेरी जान बचा ली। फिर उन्होंने पलटवार शुरू किया। अचानक एक बड़ा धमाका हुआ और जमीन फटने लगी। वहीं जहां हजारों साल पहले वो मशीन दफन थी, अब वहां से एक गहरा गड्ढा बन गया। उस गड्ढे से एक अजीब सा जीव बाहर निकला और सैनिकों पर हमला कर दिया। फिर और भी म्यूटेंट्स बाहर निकलने लगे और हर तरफ तबाही मच गई। जब कैप्टन नाथन और कैप्टन जॉन ने इन अजीब राक्षसों को देखा तो दोनों ने मिलकर लड़ने का फैसला किया। दोनों सेनाएं एक साथ होकर उन म्यूटेंट्स पर गोलियां चलाने लगीं। लड़ाई के दौरान कॉर्पोरल जुबा को गंभीर चोट लगी। तभी एक निकासी विमान वहां पहुंच गया और नाथन ने दौड़कर उन म्यूटेंट्स का ध्यान भटकाया ताकि बाकी सैनिक सुरक्षित विमान तक पहुंच सकें। मेजर मिच ने किसी तरह जुबा को उठाया और विमान तक पहुंचाया। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर नाथन की ओर देखा, जो अब अकेला राक्षसों से घिरा हुआ था। कुछ समय बाद इन म्यूटेंट्स के फिर से सक्रिय होने की खबर निक्की डेन के रहस्यमयी नेता सैमुअल तक पहुंच गई। एक धार्मिक नन सिवेरियन को साथ लेकर वह पवित्र शिलालेखों को पढ़ने के लिए मटके नामक एक गुप्त कक्ष में गया। वहां की किताबों में लिखा था कि यह मशीन किसी को भी राक्षस बना सकती है और यदि यह पूरी तरह सक्रिय हो गई तो कोई भी सेना उसे रोक नहीं पाएगी। लेकिन एक और भविष्यवाणी थी कि एक चुना हुआ योद्धा आएगा जो इस मशीन को हमेशा के लिए नष्ट कर सकेगा। इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए सैमुअल ने सभी 4 कंपनियों के नेताओं की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में बताया गया कि म्यूटेंट्स अब बड़े बड़े शहरों पर कब्जा करने लगे हैं, इसलिए प्रस्ताव रखा गया कि इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाया जाए। लेकिन समस्या यह थी कि सभी लोगों को ले जाने के लिए पर्याप्त स्पेसशिप नहीं थे और म्यूटेंट उनका पीछा भी कर सकते थे। कुछ लोगों का मानना था कि सबसे सही रास्ता यह है कि एक स्पेशल टीम को फिर से उस गुफा में भेजा जाए और मशीन को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाए। लेकिन नेताओं में अभी भी मतभेद बना हुआ था और कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका। इस बीच शहरों में म्यूटेंट्स के हमले और भी तेज हो गए। लोगों की जिंदगी तबाह हो रही थी। निकासी प्रक्रिया शुरू कर दी गई, लेकिन हर कोई नहीं बच सकता था। जो सैनिक लोगों की रक्षा करने की कोशिश करते, उन्हें भी राक्षस बेरहमी से मार डालते। इसी बीच एक कंपनी के नेता ने निजी तौर पर सैमुअल से मुलाकात की और कहा कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। वो खुद मंगल ग्रह नहीं जा सकते, लेकिन वे अब भी इंसानियत की भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने सैमुअल को अपना निजी जहाज और निकासी टिकट दे दिया ताकि वो मिशन के लिए स्वयं सेवकों को इकट्ठा कर सके। लेकिन जैसे ही सैमुअल उनके कागज लेकर निकले, म्यूटेंट्स ने उस नेता को घेर लिया। उधर मेजर मिच नाथन के परिवार से मिलने गया और उनकी पत्नी को बताया कि नाथन अब शायद जीवित नहीं है। नाथन की पत्नी पूरी तरह टूट गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बेटी को कैसे बचाए, क्योंकि सरकार ने उन्हें निकासी सूची में शामिल नहीं किया था। मेजर मिच ने नाथन की पत्नी को पूरी तरह टूटते देखा। उसने उसे दिलासा देने की पूरी कोशिश की और महसूस करवाया कि उसकी जिंदगी अब भी कीमती है। उस रात मिच एक बार में गया और शराब पीते हुए अपने मरे हुए साथियों के नाम टैटू को व्हिस्की में भिगोता रहा। तभी सैमुअल वहां पहुंचे और उसे एक आखिरी मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। शुरुआत में मिच ने मना कर दिया, लेकिन जैसे ही सैमुअल ने उसे मंगल ग्रह की निकासी के लिए टिकट देने का प्रस्ताव रखा, उसका दिल पसीज गया और वह मिशन के लिए तैयार हो गया। अगली सुबह नाथन की पत्नी आत्महत्या के लिए जहर तैयार कर रही थी ताकि वो म्यूटेंट में ना बदल जाए, लेकिन सौभाग्य से मिच समय पर पहुंच गया और उसे एक निकासी टिकट देकर उसकी जान बचाई। इसके बाद सैमुअल ने उस मशीन को नष्ट करने के मिशन के लिए एक छोटी लेकिन बहादुर योद्धाओं की टीम बनाई। उन्हें एक खतरनाक भूमिगत सुरंग से होकर मशीन तक पहुंचना था और वहां एक खास बम का इस्तेमाल करके उसे उड़ाना था। लेकिन इस मिशन की सफलता को लेकर टीम को खुद भी संदेह था। सैमुअल का विश्वास था कि अगर टीम में चुने हुए योद्धा होंगे तो समय आने पर रास्ता अपने आप मिल जाएगा।
कॉर्पोरल वैलेरी सबको एक स्थान पर ले गई जहां एक म्यूटेंट को कैद करके रखा गया था। वहां लेफ्टिनेंट स्टेनर ने सभी को सिखाया कि ऐसे म्यूटेंट को कैसे मारा जाए। सेना ने भी एक रणनीति तैयार की कि अगर म्यूटेंट के सही हिस्से पर वार किया जाए तो उन्हें बंदूक या तीर से भी मारा जा सकता है। जब उस कैद म्यूटेंट की मौत हुई तो मिच को एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे उस जीव की आत्मा ने फिर से मानव रूप लिया हो। इसके बाद पूरी टीम ने आवश्यक हथियार और आपूर्ति जमा की और मिशन की तैयारी में लग गई। टीम को एक खास तलवार भी दी गई जो उन्हें रास्ते में काम आ सकती थी। सभी योद्धा एक एयरशिप पर सवार हो गए। उड़ान के दौरान उन्होंने एक दूसरे से अपने परिवार को टिकट देने की भावुक कहानियां साझा की। तभी उन्होंने देखा कि एक नागरिक विमान उनकी ओर बढ़ रहा है। उन्होंने उससे संपर्क करने की कोशिश की और रास्ता बदलने को कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जल्द ही पता चला कि उस नागरिक जहाज को म्यूटेंट्स ने हाईजैक कर लिया था, इसलिए एयरशिप से तुरंत उस पर हमला किया गया। लेकिन बदकिस्मती से बादलों में दुश्मन की स्थिति का अंदाजा नहीं लग पाया। इसी कारण म्यूटेंट्स ने अचानक एयरशिप पर हमला कर दिया। जहाज में आग लग गई और सभी सदस्य बचाव कैप्सूल की ओर दौड़े, लेकिन कैप्सूल किसी तकनीकी वजह से अटक गया और पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कैप्सूल को मैन्युअली रिलीज कर दिया, लेकिन स्पेस कैप्सूल बहुत भारी था और उसका पैराशूट जल्दी ही फट गया। अब वह जमीन की ओर तेजी से गिरने लगा। टीम इस बात पर बहस करने लगी कि कब बैकअप पैराशूट खोलें, लेकिन इससे पहले ही कैप्सूल एक ऊंची इमारत से टकरा गया। फिर उन्होंने बैकअप पैराशूट खोला और किसी तरह एक खुले मैदान में उतरने में कामयाब हुए, लेकिन लैंडिंग के दौरान एक विशाल टुकड़ा गिरने से कैप्टन जॉन गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें बचाया नहीं जा सका। बाकी सभी सदस्य सुरक्षित थे। जाते जाते मिच ने कैप्टन को एक ग्रेनेड पकड़ा दिया और फिर टीम आगे की ओर बढ़ गई। कैप्टन जॉन ने ग्रेनेड का धमाका किया। कुछ ही पल बाद शहर में मौजूद होने के कारण दस्ते को जितना हो सके उतनी सावधानी से आगे बढ़ना पड़ा, लेकिन मेजर मिच ने देखा कि वहां निकासी की प्रक्रिया ठीक से नहीं हो रही थी, क्योंकि 2 सैनिक लोगों को ड्रॉप पॉइंट तक ले जाने के लिए भारी रकम वसूल रहे थे। गुस्से में मिच वहां पहुंचा और उन सैनिकों का सामना किया। बहस के दौरान उसने एक सैनिक को मार डाला, जबकि दूसरा सैनिक डर के मारे सभी नागरिकों को मुफ्त में अंदर जाने देने लगा। इसके बाद मिच वापस अपनी टीम के पास आया, जहां लेफ्टिनेंट स्टेनर ने उसे डांटते हुए कहा कि उसने मिशन को खतरे में डाल दिया। इसके बाद सैमुअल द्वारा दी गई क्रॉनिकल पुस्तक में मौजूद नक्शे के अनुसार पूरा समूह आगे बढ़ता रहा। रात में वे एक पुराने चर्च पहुंचे। क्रॉनिकल के अनुसार इस चर्च के नीचे एक गुप्त सुरंग थी जो उन्हें मशीन तक पहुंचा सकती थी। वे लोग छत से रस्सियों की मदद से नीचे उतरे और चर्च के अंदर घुसे, जिसे म्यूटेंट्स ने पहले ही अपने धार्मिक स्थल में बदल दिया था। क्रॉनिकल के अनुसार वे लोग भूमिगत मकबरों के रास्ते से आगे बढ़े और अंततः एक खोए हुए प्राचीन शहर तक पहुंच गए। किताब के अनुसार एक लिफ्ट शाफ्ट उन्हें गहराई में मौजूद सुरंग तक पहुंचा सकती थी, लेकिन उसके लिए उन्हें लगभग 60 मंजिलें नीचे उतरना था। सभी ने ऊपर एक अस्थायी आधार बनाकर लिफ्ट शाफ्ट को कवर किया और एक स्थायी रस्सी की मदद से नीचे उतरने लगे। जब वे उस स्थान पर पहुंचे जिसका उल्लेख किताब में था, तो वहां कोई प्रवेश द्वार नहीं मिला। सैमुअल ने क्रॉनिकल को दोबारा जांचा, लेकिन असावधानीवश उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिर पड़ा। मिच ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन रस्सी टूट गई। सौभाग्य से ऊंचाई ज्यादा नहीं थी और सैमुअल को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन तभी कई म्यूटेंट्स वहां दिखाई देने लगे। मिच तुरंत नीचे कूद पड़ा और सैमुअल की रक्षा करते हुए लिफ्ट का दरवाजा बंद कर दिया। ऊपर लेफ्टिनेंट स्टेनर ने शोर सुना और एक ग्रेनेड नीचे फेंका। कॉर्पोरल जुबा ने समय रहते ग्रेनेड को पकड़ लिया और गड्ढे में फेंक दिया, जिससे बाकी साथी बच गए। लेकिन इस शोर की वजह से और म्यूटेंट्स आ गए और उन पर हमला करने लगे। उनकी संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए सभी लोग एक बगल के कमरे में भाग गए, लेकिन म्यूटेंट्स ने जल्द ही उन्हें घेर लिया। ऊपर से कॉर्पोरल वैलेरी ने मशीन गन से भारी फायरिंग की, जब तक कि उसका गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। म्यूटेंट्स अब लिफ्ट से ऊपर चढ़ने लगे तो वैलेरी ने फायर करते हुए रस्सी काट दी, जिससे लिफ्ट गिरने लगी। लड़ाई के दौरान उसने एक म्यूटेंट के चाकू वाले हाथ को पकड़कर उसे खत्म कर दिया। नीचे मौजूद दस्ते ने तलवारों से लड़ाई की तैयारी कर ली थी, लेकिन उसी समय लिफ्ट नीचे गिर पड़ी और जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे अधिकांश म्यूटेंट्स मारे गए, लेकिन कुछ अब भी बचे थे। कॉर्पोरल जुबा ने एक ग्रेनेड का उपयोग कर अंततः लड़ाई समाप्त कर दी। सभी ने कॉर्पोरल जुबा को सम्मान के साथ विदाई दी और आगे बढ़े। सैमुअल ने क्रॉनिकल को फिर से देखा, जिससे मेजर मिच नाराज हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस किताब में ऐसा क्या खास है। सेवेरियन ने मिच को भरोसा दिलाया और जमीन पर थोड़ा पानी डाला। पानी 2 छोटे छेदों से नीचे गिरा और एक छिपा हुआ सुरंग का द्वार प्रकट हो गया। पूरा समूह तेजी से उस सुरंग में आगे बढ़ा और एक नए कमरे में पहुंचा। वे दीवारों के किनारे सावधानी से चल रहे थे, जबकि नीचे म्यूटेंट्स घायल लोगों को मशीन की ओर खींच रहे थे। मिच ने चौंक कर देखा कि उनमें कैप्टन नाथन भी शामिल हैं। लेफ्टिनेंट स्टेनर ने अंदाजा लगाया कि मिच नाथन को बचाने जाएगा, इसलिए उसे रोकने का आदेश दिया, लेकिन मिच रुका नहीं। स्टेनर ने उसे रोकने के लिए गोली चलाने का भी सोचा, लेकिन अंत में ऐसा नहीं किया।
मिच छिपते हुए नीचे उतर गया और चारों ओर फायरिंग शुरू कर दी। बाकी साथियों ने भी हमला कर दिया और कैप्टन नाथन को बचा लिया। बचाव के बाद मिच ने नाथन को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया। नाथन ने अपने परिवार के बारे में पूछा तो मिच ने बताया कि वे मंगल ग्रह पर सुरक्षित हैं। यह जानकर नाथन ने मिच से कहा कि वह उसे छोड़ दे और अपना मिशन पूरा करे। मिच समझ गया कि उसका दोस्त गहरे दर्द में है और इसलिए उसने उसे इस पीड़ा से मुक्ति दिलाने का निर्णय लिया। टीम के अन्य सदस्य एक संकरी पुल पर पहुंचे। उन्हें पुल के नीचे मौजूद म्यूटेंट्स को जगाने से बचने के लिए बहुत सावधानी से पुल पार करना था। अचानक एक कंकड़ गिरा और स्टेनर फिसल गए, लेकिन वह किसी तरह टिके रहे। उनकी चिल्लाहट ने म्यूटेंट्स का ध्यान खींच लिया। गिरने से पहले स्टेनर ने एक बम अपने साथी को दे दिया और फिर म्यूटेंट्स के बीच गिर गए। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए गोली चलाई। सैमुअल का मानना था कि मिशन को जारी रखना चाहिए, लेकिन दूसरों ने मना कर दिया और उनकी मदद के लिए कूद पड़े। दल पूरी ताकत से म्यूटेंट्स से लड़ रहा था, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक थी। लगभग हर सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गया और उनमें से एक बम भी क्षतिग्रस्त हो गया। म्यूटेंट्स ने सभी को मशीन पर खींच लिया। कुछ मिनट बाद मिच ने टीम के एक सदस्य का पहचान पत्र पाया, जिससे वह हैरान हो गया। तभी एक म्यूटेंट ने उस पर हमला किया। सेवेरियन की चेतावनी के कारण मिच ने उस म्यूटेंट को जल्दी से मार डाला। इसके बाद नन ने छिपकर मिच को सब कुछ बताया। मिच ने किताब के टुकड़े इकट्ठे किए और उन्हें पढ़ने को कहा ताकि वे आगे का रास्ता जान सकें, लेकिन नन नहीं पढ़ पाई। वह सिर्फ उस पर विश्वास करती थी। गुस्से में मिच ने तय किया कि वह गुफा के केंद्र में जाएगा। दोनों ने आगे बढ़कर म्यूटेंट्स के घोंसले को ढूंढ लिया और विस्फोटक लगा दिए। फिर उन्होंने देखा कि उनके साथी को मशीन पर खींचा जा रहा है। मिच ने बम विस्फोट किया और कुछ म्यूटेंट्स को मार डाला। फिर उसने अपने साथियों को बचाया। गुफा के केंद्र में मिच ने एक अनोखी मशीन देखी जो लोगों को म्यूटेंट्स में बदलने का काम करती थी। सेवेरियन और वैलेरी ने खुद को रस्सियों से बांधकर मशीन के केंद्र की ओर उतरना शुरू किया, लेकिन तभी म्यूटेंट्स ने प्रवेश द्वार पर चट्टानों का ढेर तोड़ना शुरू कर दिया। स्टेनर ने मिच को अकेले रस्सी को संभालने दिया और म्यूटेंट्स को रोकने के लिए एक हाथ बम का विस्फोट किया। मिच को अंत में मशीन को नष्ट करने का मौका मिला, लेकिन मशीन ने उसे पूरी तरह से म्यूटेंट नहीं बनाया। उसने मौका पाकर अपनी बंदूक से मशीन को नष्ट कर दिया। फिर मिच और उसके साथी मशीन को नष्ट करने की योजना बनाते हैं। सैमुअल, जो अब म्यूटेंट बन चुका था, मिच पर हमला करता है, लेकिन मिच उसे पराजित कर देता है और पवित्र तलवार के साथ उसे मशीन में डाल देता है। इसके बाद सैमुअल ने मरते हुए मिच से कूदने को कहा। मिच ने थोड़ी देर के लिए झिझकते हुए छलांग लगा दी और भूमिगत नदी में गिर पड़ा। फिर वह अंतरिक्ष यान की ओर बढ़ते हुए पृथ्वी को छोड़कर अंतरिक्ष की ओर उड़ गया और इसी के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अनोखी और रहस्यमयी फिल्मों की कहानियां हम लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली मूवी में एक नई कहानी के साथ।